अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम साइकोलॉजी 499 बी के प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि कंफ्यूज हैं और उनको आइडिया नहीं है कि इस प्रोजेक्ट का अभी 499 ए का रिज़ल्ट तो आ चुका है, 499 बी में हमने क्या करना है। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में गूगल फॉर्म बनाने से लेकर आपकी तमाम असाइनमेंट और वाइवा प्रेजेंटेशन तक इंशाल्लाह तमाम चीज़ें बताऊँगा और SPSS के रिलेटेड भी आपको गाइडलाइन दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इसमें रिसर्च के रिलेटेड, साइकोलॉजी के रिलेटेड जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रीवियस स्टूडेंट जो हैं जिनको मैंने सर्विसेज दी हैं या जिनको मैंने सिखाया है तो मैं उनके रिज़ल्ट्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा जो है ग्रुप था, ये आपके सामने जो है ना, ये 499 बी का रिज़ल्ट है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये आपके सामने है, ये मेरा ग्रुप, ठीक है। ये 499 ए वाले स्टूडेंट हैं, इनका रिज़ल्ट है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 40+ स्टूडेंट थे और सब का प्रोजेक्ट और तमाम चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। अच्छा, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ जो होती है आपने 499 बी में वो करना ये होता है कि आपने गूगल फॉर्म बनाना होता है। गूगल फॉर्म आपको सबसे पहले गूगल पे आके यहाँ पे ये आपको जो है ना, यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से आपने गूगल फॉर्म बनाना होता है, ठीक है। आप फॉर्म्स के ऊपर आते हो और आप सेम एज इट इज़ ऐसा फॉर्म बनाते हो, ये जो आपको आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपका रहा फॉर्म। अगर आपने वीडियो देखनी है तो मैंने यूट्यूब चैनल पे हाउ टू मेक गूगल फॉर्म ये डाली हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा, जब आपका फॉर्म बन जाता है उसके बाद होती है जी डेटा कलेक्शन। डेटा भी आपने कलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा कलेक्ट हुआ, यहाँ पर मैं रिस्पॉन्सेज में आऊँगा, मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो रिस्पॉन्स है क्योंकि ये फॉर्म मैंने अभी बनाया है। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे 200 फॉर्म्स आ जाते हैं। जब 200 फॉर्म्स आ जाते हैं तो मैं यहाँ से लिंक टू शीट्स करता हूँ और मैं यहाँ से गूगल शीट एक डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल ये एक डेटा था मेरे पास, मैंने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, डेटा डाउनलोड हो जाता है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि उस डेटा को सेम एज इट इज़ उठा के SPSS के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डेटा को थोड़ा क्लीन करना है, ठीक है। डेटा में देखना है कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, कोई वैल्यू जो है इसमें जो आपने स्ट्रांगली एग्री एग्री डिसएग्री दिए हुए हैं अपने क्वेश्चनर के नीचे, उनको नंबर्स में बदलना है क्योंकि सॉफ्टवेयर को नहीं पता होता कि आपका एग्री क्या है, स्ट्रांगली एग्री क्या है। आपने ये तमाम चीज़ें यहाँ पर एक्सेल की शीट में ये ओके करनी है। अभी ये देखिए, मेरा ये काम है कि मैंने ये यहाँ पे डेमोग्राफिक्स को अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो मेरा स्केल 1 था उसको मैंने ब्लू कलर दे दिया ताकि मुझे हाईलाइट हो जाए। दूसरे कलर को और दूसरे स्केल को और कलर दे दिया, थर्ड को और दे दिया, ठीक है, ताकि मेरी आसानी हो। जब मेरी ये डेटा क्लीनिंग यहाँ पर हो जाती है फिर मैं SPSS पे आके यहाँ से फाइल पे जाके इंपोर्ट डेटा में जाके यहाँ से मैं एक्सेल की फ़ाइल उठाता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी उठा लिया। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरे फाइल थी, ये मैंने ओपन की, यहाँ पे मेरे पास ये डेटा आ जाता है। जब यहाँ पर ये डेटा आ जाता है उसके बाद हमारे पास दो व्यूज़ होते हैं, वेरिएबल व्यू, डेटा व्यू, ठीक है। तो हमने अपना जो डेटा व्यू होता है ना, उसमें मैं आपको यहाँ पर ये देखें, ये 01 आपको नज़र आ रहा होगा इन चारों कॉलम्स में, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं यहाँ से ये आप वैल्यू एंड लेबल्स को देखेंगे, ये बदल रहा है। जो ये मैंने एक्सेल की फ़ाइल थी मेरी, उसमें यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर डेटा क्या था, सिंगल, मैरिड, लेस दैन 10 किलोमीटर और ये तमाम चीज़ें थी। और लेकिन यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पर आकर बदला है। वो कैसे बदला है, वो मैंने वेरिएबल व्यू में आके यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जेंडर है तो जेंडर की ये वैल्यूज़ में आके अभी मैंने मेल को 0 दे दिया, फीमेल को 1 दे दिया, ठीक है। सब डेमोग्राफिक को ऐसे ही करना है। और डेटा व्यू में आके मैंने जो यहाँ पर मेल को 0 दिया था उसको मैंने यहाँ पर 0 कर दिया और फीमेल को 1 कर दिया है, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद हमने एनालाइज पे जाके अपना तमाम काम करना होता है, ठीक है। लेकिन ये बात की बात है SPSS। अच्छा, जब हमारे पास 200 लोगों का डेटा आ गया, उसके अलावा हमने एक्सेल शीट को ओके करना होता है, उसके बाद SPSS का काम करना होता है। SPSS के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आपने 499 बी का फॉर्मेट बनाना होता है फाइनल रिपोर्ट का, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है, आपको बनाना आता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप सीखना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे लर्निंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बस जस्ट पेड सर्विसेज के लिए ही कांटेक्ट करो। अगर आपको कोई हेल्प भी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा।
उसके अलावा आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये मेरी जो है ना एपीए फॉर्मेटिंग की हुई फ़ाइल है, ये आपके सामने है। फर्स्ट पेज हो गया टाइटल पेज, उसके बाद ये डिक्लेरेशन हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है आपने सेम इसी तरह। उसके बाद देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अभी देखिए कंटेंट आपका, ये देखिए ये एपीए फॉर्मेट किया हुआ है, ये जस्टिफाइड है, इसकी स्पेसिंग ठीक है, लाइन स्पेसिंग ठीक है, पैराग्राफ की स्पेसिंग ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर आपने 499A में कर लिया होता है, लेकिन कुछ सुपरवाइज़र कहते हैं जी कि आपने रिसर्चेज कम डाली हैं तो आप और रिसर्चेज डालें। तो रिसर्चेज कहाँ से डालनी होती हैं? चैट जीपीटी से उठाकर नहीं डालनी होती, आपने जाना होता है गूगल स्कॉलर के ऊपर, ठीक है। गूगल स्कॉलर के ऊपर जाके तो आपने वहाँ से रिसर्चेज निकालनी होती हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको गूगल स्कॉलर का नहीं पता या रिसर्चेज नहीं की हुई या नहीं काम किया हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ये भी आपको सिखाऊंगा। अभी इंटरनेट स्लो है और मैं चाहता हूँ कि आपको मोस्टली चीज़ें बता दूँ इसमें, तो मैं देखता हूँ। अच्छा, हम चलते हैं जी आगे। पहले 3 चैप्टर तो आप लोगों ने कर लिए होते हैं। आपका मेन काम ये होता है कि आपने 499A में बताया है कि हमने ये काम करना है, लेकिन इसमें आप पास्ट टेंस यूज़ करोगे, ठीक है। आप इसमें कौन सा टेंस यूज़ करोगे? पास्ट टेंस यूज़ करोगे। अभी अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं तो यहाँ पर हमने 499A में कहा था क्वांटिटेटिव रिसर्च विल बी कैरिड आउट, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? वाज कैरिड आउट, क्योंकि हमारा यहाँ पर काम हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ की है? इसमें भी वाज यूज़ किया है। उसके अलावा प्रोसीजर में सब कुछ मैंने वाज यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, यहाँ पर ये टेबल्स होते हैं, टेबल डेमोग्राफिक का टेबल आ गया, ठीक है। उसके अलावा नीचे जो आपने बनाना होता है वो बनाना होता है चैप्टर 4 और 5। ये देखिए चैप्टर 4 का ये टेबल आ गया, रिलायबिलिटी का टेबल आ गया, ये तमाम टेबल एपीए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन चैप्टर हो गया। डिस्कशन चैप्टर के बाद आपने रेफरेंसेस एपीए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करने होते हैं। सुपरवाइज़र इस पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, ठीक है। एपीए फॉर्मेट में करने का मकसद ये है कि आपका फॉर एग्जांपल ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपने यहाँ से टैब प्रेस करना है तो ये एपीए फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। लैपटॉप से टैब का बटन होता है वो प्रेस करना है तो यहाँ से एपीए फॉर्मेट बनाने का ये तरीका है मैनुअल, ठीक है। उसके अलावा आपने अपेंडिक्स में कॉन्सेंट फॉर्म लगाना होता है, ये कॉन्सेंट फॉर्म भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपने स्केल्स लगाने होते हैं। स्केल्स के बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्केल्स के ऑथर से परमिशन लेनी होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हमने ये एक स्केल की परमिशन ली थी तो उन्होंने इसका रिप्लाई भी दिया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हेलो यू हैव माई कंसेंट वी ओनली रिक्वेस्ट डैट यू साइड द आर्टिकल, ठीक है। कि आप मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रही जी आपके सामने 499B की कंप्लीट फ़ाइल। आपने ऐसी ही फ़ाइल बनानी है, आपने चीज़ों को देखना है और सीखना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि SPSS में आके एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर आपको डेमोग्राफिक का टेबल मिल जाएगा। कंपेयर मीन्स में आके इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में यहाँ पर आपको जेंडर डिफरेंस वाला जो टेबल है वो मिल जाएगा। कोरिलेट में आके बाईवेरिएट में जाके यहाँ पर ये पियर्सन कोरिलेशन जो रिलेशनशिप वाला टेबल होता है ना, वो यहाँ से पियर्सन कोरिलेशन से मिल जाता है। उसके बाद एनालाइज में आके रिलायबिलिटी का टेबल जो है, स्केल्स में आके रिलायबिलिटी में आके यहाँ से रिलायबिलिटी का टेबल भी मिल जाता है। अभी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का। आपने ये करनी है और इसको समझना है और फिर आपने जो है ना नेक्स्ट काम करना है, ठीक है। होपफुली चीज़ों का आपको आइडिया हो रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बतानी थी। गूगल स्कॉलर पे आके फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वर्क सेटिस्फेक्शन एंड वर्क लाइफ बैलेंस। मैं इसको सर्च करता हूँ और मैंने आपको कहा है आपने जो भी रिसर्च करनी है उसकी कुछ ना कुछ स्टडीज़ को आपने स्टडी लाजमी करना है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टडीज़ हैं। अभी कुछ सुपरवाइज़र हैं वो कहते हैं जी कि हमें 2021 की, 20 की, 22 की स्टडीज़ चाहिए, हमें प्रीवियस स्टडीज़ नहीं चाहिए। अभी मैं चाहता हूँ 2025 की स्टडीज़ चाहिए हो। कस्टम रेंज पर जाएंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगा 2025, ठीक है, 25 लिखता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं 2025 लिखूंगा, सर्च करूंगा तो मेरे पास सारी की सारी रिसर्चेस सिर्फ 2025 की आएंगी। ये देखें 25, ये देखें 25, ये देखें 25। तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी है और लेटेस्ट रिसर्चेस डालनी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने अगर कुछ भी चीज़ सीखना है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा, चीज़ें सिखाऊँगा। व्हाट्सएप लिंक भी दे दिया गया है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।